हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज आपने जो है मार्केट में एक बेहतरीन तेजी तो देखी ही, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि एक ज़बरदस्त तेजी जो है आपको आज नजर आई है। देख पा रहे हो आप निफ्टी में लगभग 1.5% के आसपास की तेजी आपको दिखाई दी। ये तेजी श्योरली इस मामले में और अच्छी थी कि एक तो ना पूरी की पूरी तेजी ना आप ये कह सकते हो कि मार्केट खुलने के बाद ही ज्यादातर तेजी देखने को मिली। हालांकि गैप अप भी हुआ है, ऐसी बात नहीं गैप अप नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप अप भी हुआ, लेकिन ये जरूर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मोस्ट ऑफ द तेजी जो थी वो आपको मार्केट के खुलने के बाद पूरी की पूरी इंट्राडे में देखने को मिली है, लगभग आधी से ज्यादा। ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो माहौल थोड़ा सा अच्छा था, कॉन्फिडेंस यहाँ से जो है बनता हुआ देखने को मिल रहा था। अब ये जो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया, एक तो ये बहुत दिनों बाद रहा। ये भी आपने देखा ना कि काफी लंबे समय बाद इस तरीके की मार्केट में आपको तेजी नजर आई है। और अब उम्मीदें लोग ये लगाने लगे कि चलो अगर एक दिन मार्केट में 1.5% की तेजी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ सकता है। क्योंकि देखो, हल्की फुल्की तेजी अगर आप बोलो ना तब तो माना जा सकता है कि सिचुएशन ना थोड़ी सी मतलब लगातार तेजी है तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात आप जरूर मान सकते हो कि जिस तरीके की तेजी आज नजर आई है, 1.5% के आसपास की जो तेजी आज आपने देखी है, ये श्योरली अच्छी खासी तेजी रही। एंड इसका माहौल मतलब फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ ऐसी खबरें अगर आप देखो तो निकल कर आ रही हैं जो 2 अप्रैल से टैरिफ की बात निकल कर आ रही है ना, कि अमेरिका मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पर 2 अप्रैल से अपने टैरिफ जो है लगा रहा है, उसमें भारत भी शामिल है ही। लेकिन अगर हम देखें तो क्या कुछ ऐसी खबरें भी दिखाई दे रही हैं जिनमें हो सकता है कि भारत पर ये टैरिफ ना लगे या फिर कुछ और चीजें राहत के तौर पर आपको जो है देखने को मिल जाए। तो चलो एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ, उस खबर से थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, what US intelligence chief Tulsi Gabbard said on Trump's tariff threat to India, direct dialogue at the top। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूएस की इंटेलिजेंस चीफ जो है तुलसी गाबार्ड, वो फिलहाल इंडिया आई हुई है। एंड उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करी है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी देखने को मिले हैं। एंड राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी इस मीटिंग में देखने को मिले। अलग अलग मीटिंग हुई बेसिकली सबसे। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, आप ये मान के चलिए कि फिलहाल के समय पर जब ये मीटिंग देखने को मिली और टैरिफ के ऊपर जब इनसे बातचीत करी गई कि टैरिफ पर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा है कि टैरिफ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन्होंने बोला है, क्लियर बोला है कि नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की इस मामले में जो है बातचीत चल रही है। और अभी फिलहाल इस पर आप भले ही, ये बात तो सच है कि 2 तारीख से ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 2 तारीख से टैरिफ वगैरह लग जाएगा। जितने भी देशों पर उन्होंने बोला है वो उन पर टैरिफ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तुलसी गाबार्ड के बयान से ऐसा लग रहा है कि दोनों देश हो सकता है कोई ना कोई इन चीजों का हल निकालते हुए आपको देखने को मिल जाए। इस तरीके की बातें फिलहाल के समय पर आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो हो सकता है जो टैरिफ की जो डर है, जो भारत के इन्वेस्टर जो कहीं ना कहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हो सकता है वो डर यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे, वो सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिले। अगर टैरिफ मामले में थोड़ी भी राहत देखने को मिल गई या फिर कुछ भी ऐसी खबरें निकल कर आ गई जहाँ पर टैरिफ घट गया या फिर लगा ही नहीं, रेसिप्रोकल जो टैरिफ की बात हो रही है, या फिर वो लगा ही नहीं, तो आप ये मान के चलो कि इसका एक बेहतरीन इम्पैक्ट जो है भारतीय मार्केट पर पड़ सकता है। अभी ये तो आप देख ही रहे हो फिलहाल के समय पर कि जो सिचुएशन अभी आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, टैरिफ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है जिसके चलते आप कह सकते हो कि भारतीय मार्केट में गिरावट रही है टैरिफ के डर के चलते। लेकिन उम्मीदें हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ जिससे टैरिफ थोड़ा भी घटता हुआ देखने को मिला, तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट में एक तेजी के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले। वैसे तो अगर हम देखें इस मामले में काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। एंड आज टेररिज्म पर भी अगर देखो तो आज इन्होंने बात करी है तुलसी गवार ने, और इन्होंने पाकिस्तान को भी सरेआम बिल्कुल ही कहा है कि पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो रहा ही है।
लेकिन अब हो सकता है कि टैरिफ पर और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले, और अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन बदल सकती है और मार्केट में जो आज हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है उसका एक्सटेंशन आपको जो है आगे देखने को मिल जाए। अब देखो एक खबर और आपके सामने है। इंडिया शुडंट लूज स्लीप ओवर लूमिंग यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ थैंक्स टू न्यू रूट। तो यहाँ पर एसबीआई की तरफ से भी बयान आया है, एसबीआई के जो चीफ है उनकी तरफ से भी बयान आया है कि भले ही टैरिफ वाली चिंता है मार्केट में चल रही है, लेकिन भारत अपनी नींद नहीं खो सकता इन टैरिफ की चीज़ों के चलते। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हो, एसबीआई ने कहा है कि भारत जो है अपनी नई रूट नए रास्ते भी तलाशता हुआ कहीं ना कहीं देखने को तलाश रहा है, मतलब आप कह सकते हो नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं भारत के द्वारा। और ये जो टैरिफ का चक्कर चल भी रहा है ना, ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं और स्थिति सामान्य होती हुई देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जिस तरीके के डर मार्केट में है और डर के चलते मार्केट गिरा भी, नो डाउट, लेकिन हो सकता है अब ये सिचुएशन जल्दी नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे। और टैरिफ अगर आप देखोगे तो एक ऐसा मामला है जिसके चलते अब मार्केट में गिरावट तो नहीं होगी, एटलीस्ट आप ये मान के चलिए मार्केट में जो है गिरावट तो फिलहाल टैरिफ के चलते उम्मीद यहाँ तक है नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि एक ही मैटर पर बार बार मार्केट जो है नहीं गिर सकता, कि एक ही खबर के चलते बार बार मार्केट गिरे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक है, आज मार्केट में जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, या फिर मैं बोलूँ तेजी का जो माहौल देखने को मिला है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो जो इससे पहले करी है, उसमें मैंने वो सब कारण डिस्कस करे हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं, लेकिन अब उम्मीदें थोड़ी थोड़ी बदलती हुई देखने को मिल रही है और पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाला जो समय होगा वो आपको अच्छा होता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। तो अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा नज़र बनाकर रखनी चाहिए मार्केट में, और अब आप जो है नई खरीदारी की तरफ भी विचार कर सकते हैं, लेकिन क्या खरीदना है उसमें आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रहना होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं खरीद लेना है, थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इनका इम्पैक्ट कौन कौन सेक्टर पर पड़ सकता है। तो आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले मतलब सेक्टर है टैरिफ की वजह से। अगर टैरिफ घटता है या नहीं लगता है तो यही पॉजिटिव होते हुए ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।